प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ और हर बार करता हूँ कि प्लीज़ मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो आपकी डाली हैं उनमें से कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपका अधूरा छूटा हो। चाहे वो टेंस की हम बात करें, चाहे प्रीपोजिशन की बात करें, चाहे मॉडल्स की बात करें, चाहे आर्टिकल की बात करें, चाहे रिपोर्ट की बात हो, चाहे लेटर की बात हो, चाहे आर्टिकल की बात हो, यानी जितने भी आपके सामने टॉपिक आए हैं उनमें से इनकम्प्लीट कोई नहीं है। लेकिन जो प्यार आप लोगों का मुझे मिलना चाहिए या जो प्यार आपकी तरफ से मुझे आना चाहिए साथियों, वो अभी तक नहीं आ पा रहा है। इसकी वजह क्या है शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए ताकि मैं इस काम को आगे प्रोड्यूस कर सकूं, आगे रख सकूं, आगे इसी तरह आपके लिए जो है नई नई चीज़ें ला कर के आपको समझाता रहूं, आपको बताता रहूं। और मैं देखता हूं कि वो लोग जो अलग अलग प्रकार की नौटंकियां करते हैं, ड्रामे करते हैं, कोई अपने माथे पे हाथ मारता है, जय फलाना जय फलाना जय फलाना, ये कर दो वो कर दो ढिमका कर दो। कोई कहता है अंग्रेजी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन को सीखने की ज़रूरत नहीं है, बोल करके सीखे, बोल करके। जैसे हम हिंदी सीख लेते हैं वैसे अंग्रेजी सीख लीजिए। जनरली साथियों ऐसा होता नहीं है। अगर बोल करके हमें सब कुछ आता तो हमें किताबों की ज़रूरत नहीं होती, स्कूलों की ज़रूरत नहीं होती, टीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो है नहीं होती। हम लोग सिंपल सा प्रोसेस क्या था कि बोल लेते और बोलने के बाद सीख लेते, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बच्चे को पहले ए आई ई सिखाया जाता है या काखा गागा सिखाया जाता है या ABCD सिखाई जाती है। सीधे उसके हाथ में विलियम वर्ड्सवर्थ की किताबें या शेक्सपियर की किताबें नहीं पकड़ाई जाती। तो किसी भी चीज़ की बिगनिंग आपकी जो है शुरुआत से होती है, ABCD से होती है। तो मैंने भी शुरुआत आपकी यही की कि भाई जो बिगनिंग है हमारा, ट्रांसलेशन की जो जड़ है, वो सारे एलिमेंट में आपके सामने आया, लेकर के आया, लेकिन आपकी तरफ से उतना प्यार और मोहब्बत मुझे आपसे अभी तक नहीं मिली। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ अपने दिल के दरवाजे खोलिए और हमें उसमें स्थान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए। और आमतौर पर ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप बाकी भी देख लीजिए और हमारा चैनल भी देख लीजिए, तो दोनों के अंदर आपको अंतर बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा। क्योंकि हम हवा में नहीं बल्कि रूट बेसिस के ऊपर बात करते हैं और उसी पैटर्न के ऊपर आपको बताते भी हैं और समझाते भी हैं। आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये आपका कनेक्टर्स का है। लास्ट टॉपिक जो मैंने कंप्लीट किया था वो आपका वर्ब्स के बारे में था और ऑल काइंड ऑफ द वर्ब्स, 7 टाइप की जो वर्ब थी वो मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपके सामने कनेक्टर को लेकर के आ रहा हूँ। साथियों जनरली ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कनेक्टर्स किसे कहते हैं या कनेक्टर होते क्या हैं। तो आप सिंपल मान करके चल लीजिए कि जो भी दो साधारण वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उन्हें कनेक्ट करने का काम करता है, उसको हम कंजक्शन भी कहते हैं, उसको हम सेंटेंस कनेक्टर भी कहते हैं। और वो हमेशा ही दो साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को कंजक्शन भी बोला जाता है और इसी को हम कनेक्टर भी बोलते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अहम है। आप मान लीजिए कि ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे हमारी सब्जी के लिए नमक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नमक हटा देंगे तो उसका टेस्ट जो है वो नहीं आ पाएगा। सेम कंडीशन अंग्रेजी भाषा में कनेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गहरा है। तो कनेक्टर मैंने आपको बोला कि वो होते हैं जो हमेशा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेज को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं। जनरली जो कनेक्टर्स हैं उनको हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी जो कनेक्टर्स हैं उनके 4 हिस्से होते हैं। नंबर पहला आपका कोऑर्डिनेट होता है, नंबर दूसरा आपका कोरिलेटिव होता है, नंबर तीसरा आपका सबऑर्डिनेट होता है और नंबर चौथा आपका एडवेरिएबल होता है। तो टोटल मिलाकर के जो 4 कंजक्शन है, इस कंजक्शन के अलग अलग प्रकार के पार्ट्स हैं। तो मैं एक एक करके आपको हर एक के विषय में बताता रहूँगा। आज मैं आपको सबसे पहले समझाऊँगा किसके बारे में, कौन सा बोला था मैंने पहला वाला, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आपके 5 टाइप के कंजक्शन आते हैं। तो पांचों को एक बार में करवाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि मैं एक एक दो दो आपके सामने लेकर के चलूंगा। क्योंकि साथियों जो YouTube वाले हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी यह है कि मतलब हमारी जो बनाते हैं हम लोग कि अगर वीडियो बड़ी बन गई तो लोग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा पका दिया यार, इस आदमी ने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया हमारी। और अगर कम कर दो तो कहते हैं क्या यार कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो कितनी भीषण समस्या है। इसलिए आमतौर पर छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर के आपके सामने हम रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा
पहला जो कनेक्टर है आपका कोऑर्डिनेट कनेक्टर है, और उसका जो फर्स्ट टाइप का है जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव कनेक्टर्स बोलते हैं। तो देखिए जनरली कम्युलेटिव कनेक्टर्स में आपके क्या आते हैं, कम्युलेटिव कनेक्टर्स में आपके वो आते हैं जो सिंपल दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आपस में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये गिनती के हैं साथियों। इसमें एंड हो गया आपका, बोथ एंड हो गया आपका, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया आपका, एज वेल एज हो गया आपका, नो लेस देन हो गया। तो गिनती के 5-7 इसके अंदर आते हैं जिनका इस्तेमाल हम किस में करेंगे, कम्युलेटिव कनेक्टर्स के अंदर करेंगे, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैंने आपको 4 टाइप के कंजक्शन बताया, और उनमें 4 में से सबसे पहला मैंने कोऑर्डिनेट बताया, और कोऑर्डिनेट के अंदर जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी कोऑर्डिनेट का जो पहला हिस्सा है, कोऑर्डिनेट के अलग अलग प्रकार के 5 हिस्से हैं, तो कोऑर्डिनेट का मैं पहला पार्ट आपको बता रहा हूँ जो आपका कौन सा है, कम्युलेटिव है। इसको बोलते हैं हम कम्युलेटिव कंजक्शन, यानी या कम्युलेटिव सेंटेंस कनेक्टर। आमतौर पर इसके अंदर गिनती के आपके कनेक्टर्स आते हैं, जिनमें से आपका एंड है, आपका बोथ एंड है, आपका नो लेस देन है, आपका एज वेल एज है, और आपका नॉट ओनली बट आल्सो है। तो मैं एक एक करके आपको इसके विषय में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि कम्युलेटिव कंजक्शन आपके कौन कौन से होते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये एंड है आपका, बोथ एंड है आपका, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, और नो लेस देन है। ये गिनती के आपका 1, 2, 3, 4 और 5, गिनती के 5 आपके सिर्फ कंजक्शन हैं जिनको हम किसके अंडर में रखते हैं, कम्युलेटिव के अंडर में रखते हैं, या जो आमतौर पर कम्युलेटिव की श्रेणी के अंदर आते हैं, या जो कम्युलेटिव से आपके जुड़े हुए हैं। अब इसमें से नंबर हम फर्स्ट की बात करते हैं, यूज ऑफ कम्युलेटिव कंजक्शन। देखिए आमतौर पर सबसे पहला है आपका एंड। तो एंड का प्रयोग साथियों हम 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई भी 2 साधारण वाक्य अगर आपके पास हैं और उनको अगर आपने कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जो आपका पहला कनेक्टर यूज होता है, जो किसके अंडर में है, कम्युलेटिव कंजक्शन के अंडर में है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का पहला पार्ट है, उसमें हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फर्स्ट वाला है, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे राजू वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस आपका क्या है, राजू वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप। और अगला है आपका संजू वेंट टू हॉस्पिटल, फुल स्टॉप। तो इन दोनों वाक्यों को अगर हमने जोड़ना होगा और एंड से कनेक्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि राजू वेंट टू मार्केट एंड संजू वेंट टू हॉस्पिटल। तो कोई विशेष काम कर दिया क्या? क्या किया हमने, यहाँ से जो फुल स्टॉप है इसे आपका हटा दिया और दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट करने के लिए एंड का इस्तेमाल कर दिया, एंड का प्रयोग हो गया आपका। तो कहीं पर भी आपने अगर एंड का प्रयोग करना हो तो ये कोई साथियों रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही इजी है। आपने कुछ नहीं करना, 2 सेंटेंस आपको दे रखे होंगे, आपने फुल स्टॉप को हटा देना है, बीच में एंड का इस्तेमाल करना और 2 सेंटेंसों को एक कर देना है, यानी सिंपल सेंटेंसेस को आपने कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपका जब आपको कनेक्टर्स नहीं दे रखा होता है, यानी कनेक्टर से जोड़ना होता है, तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, और जब आप कनेक्टर का इस्तेमाल कर देते हैं तो सेंटेंस आपका कंपाउंड होता है। क्लियर है? नंबर दूसरा है इसके अंदर आपका, ये सेकंड वाला है, ये है आपका जिसमें हमने बोथ एंड का इस्तेमाल करना है। तो ये है आपका द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, द सन रोज फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपियर्ड, फुल स्टॉप। तो आपका क्या होगा, आपने जब इसे कनेक्ट करना होगा तो आप क्या कहेंगे, द सन रोज एंड फॉग डिसअपियर्ड। तो द सन रोज एक सेंटेंस था और द फॉग डिसअपियर्ड एक सेंटेंस था। आपने क्या किया, ये सिंपल थे अलग अलग प्रकार के। जैसे ही आपने इसमें कंजक्शन का इस्तेमाल किया, यानी एंड का इस्तेमाल किया, फुल स्टॉप आपका हट गया और जो सिंपल सेंटेंस थे वो आपके कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गए, यानी द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। और पहले क्या था, द सन रोज फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपियर्ड फुल स्टॉप, 2 थे ना, एंड से जोड़ दिया तो द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड। क्लियर है? नंबर दूसरा है आपका सेकंड वाला, ये है आपका बोथ एंड। देखिए बोथ एंड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ एक व्यक्ति या एक वस्तु की 2 विशेषताएं बताई जाती हैं। अगर आपने कहीं पर भी बोथ एंड का इस्तेमाल करना होगा तो जहाँ पर भी एक व्यक्ति या वस्तु की 2 विशेषताएं आपको बताई जाएंगी, वहाँ पर आपने बोथ एंड का इस्तेमाल करना है। जैसे सी इज माई फ्रेंड, सी इज माई नेबर, तो उसके अंदर 2 क्वालिटी है जी, वो मेरी मित्र भी है और वो मेरी पड़ोसी भी है। तो आपका क्या होगा, सी इज बोथ माई फ्रेंड एंड नेबर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें एक वस्तु या व्यक्ति की 2 विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, उसके विषय में बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि आपने बोथ एंड कनेक्टर का इस्तेमाल करना है और मैंने सेंटेंस आपको बोला कि सी इज माई फ्रेंड फुल स्टॉप,
सी इज माई नेबर, फुल स्टॉप। बोथ हैंड से कनेक्ट करना है तो सी इज बोथ माई फ्रेंड एंड नेबर, वो मेरी दोस्त भी है और मेरी पड़ोसी भी हैं। तो सेंटेंस आपका साथियों क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और उससे अगला है आपका, कहता है सी इज फूल सी इज नेप, सी इज फूल सी इज नेप, वो मूर्ख भी है और वो धूर्त भी है, दो प्रकार की क्वालिटी उसके एक साथ में आ जाती हैं। तो जब भी हमने इसे कनेक्ट करना होगा तो सी इज बोथ फूल एंड नेप। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बोथ हैंड का प्रयोग था और इससे पहले मैंने आपको किसका बताया था, एंड का प्रयोग किया था। उससे नंबर जो नेक्स्ट है अगला वाला है, ये है एज वेल एज। ये दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की एक विशेषता को बताता है, ये दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की एक प्रकार की विशेषता को बताता है और वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज का। जैसे एक एग्जाम्पल है कि रजनी इज स्मार्ट, रजनी इज स्मार्ट, फुल स्टॉप, हर ब्रदर आर स्मार्ट, फुल स्टॉप। तो रजनी स्मार्ट है और उसका भाई भी स्मार्ट है, दो अलग अलग सेंटेंस हैं। जैसे ही आप इसे एज वेल एज से कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका होगा रजनी एज वेल एज हर ब्रदर आर स्मार्ट, रजनी एज वेल एज हर ब्रदर आर स्मार्ट। क्या बोला मैंने, एज वेल एज का प्रयोग कहाँ करना है, जहाँ दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की एक विशेषता बताई जाती है। जैसे भैया रजनी भी सुंदर है और उसका भाई भी सुंदर है, तो इसको एज वेल एज से कनेक्ट करना है, तो रजनी एज वेल एज हर ब्रदर आर स्मार्ट। उससे जो नेक्स्ट है आपका अगला है, इससे नेक्स्ट वाला है, कहता है राजन इज गोइंग टू दिल्ली, हिज सिस्टर आल्सो गोइंग टू दिल्ली। तो सिंपल सा होगा, राजू एज वेल एज हर सिस्टर गोइंग टू दिल्ली, राजू एज वेल एज हर सिस्टर गोइंग टू दिल्ली। तो सिंपल सा सेंटेंस है कि आमतौर पर जब भी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की एक विशेषता बताई जाती है तो उसके लिए हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। इससे नेक्स्ट है साथियों अगला वाला है नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु की दो विशेषताएं बताई जाती हैं, इसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु की दो विशेषताएं बताई जाती हैं। उसके अंदर आप नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रीज गिव अस फ्रूट, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, फुल स्टॉप, ट्रीज गिव अस शेल्टर। पेड़ क्या करते हैं भाई साहब, हमें फल भी देते हैं और पेड़ हमें छांव भी देते हैं। तो इसको किससे जोड़ना है, नॉट ओनली बट आल्सो से। तो ये आपका होगा ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्रूट बट आल्सो शेल्टर, ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्रूट बट आल्सो शेल्टर। और उससे अगला वाला है आपका सेकंड वाला है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कालिदास वाज ए पोएट, फुल स्टॉप, कालिदास वाज ए ड्रामेटिस्ट। तो कालिदास एक कवि भी थे और कालिदास एक नाटककार भी थे। अब हमने इसको किससे जोड़ना है, नॉट ओनली बट आल्सो से। तो कालिदास नॉट ओनली ए पोएट बट आल्सो ए ड्रामेटिस्ट, कालिदास नॉट ओनली ए पोएट बट आल्सो ए ड्रामेटिस्ट। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर हमने नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल किया। और इससे अगला वाला है साथियों आपका नो लेस देन। अब इस नो लेस देन के अंदर क्या होता है, इसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की एक समानता बताई जाती है, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की एक समानता बताई जाती है, उसके अंदर हम नो लेस देन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आयरन इज यूजफुल, फुल स्टॉप, और कॉपर इज यूजफुल। द आयरन इज यूजफुल, फुल स्टॉप, द कॉपर इज इक्वली यूजफुल। तो हम क्या करेंगे, आयरन नो लेस देन कॉपर इज इक्वली यूजफुल, आयरन नो लेस देन कॉपर इज इक्वली यूजफुल। भैया जितना उपयोगी आपका कौन है, लोहा है, उतना ही उपयोगी आपका तांबा भी है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार के सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है वहाँ पर साथियों, इसमें मैंने आपको बोला कि इसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की एक समानता बताई जाती है। जैसे अभी हमने आयरन के बारे में और कॉपर के बारे में जाना। इससे जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है आपका, प्लेटिनम इज कॉस्टली, गोल्ड इज इक्वली कॉस्टली। अब भैया जितना जो है महंगा आपका प्लेटिनम है उतना ही महंगा आपका सोना भी है। तो ये आपका क्या होगा, प्लेटिनम नो लेस देन गोल्ड इज इक्वली कॉस्टली, प्लेटिनम नो लेस देन गोल्ड इज इक्वली कॉस्टली। तो दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की एक समानता के विषय में बात की गई है। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था जो अभी मैंने आपको बताया, ये आपका किसका था, कॉम्युलेटिव कंजक्शन का था। और एक इसके अंडर में आए थे कोऑर्डिनेशन कंजक्शन का, यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन का, उसके अंडर में साथियों आपका ये आता है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन। देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव यानी अल्टी पल्टी वाला, जैसे ईदर और हो गया आपका, नीदर नॉर हो गया आपका,
और हो गया आपका, एल्स हो गया आपका, अदरवाइज हो गया आपका। तो इनमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शन का। और इस सेकंड टाइप का है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको क्या बोला? कम्युलेटिव। सेकंड पार्ट आपका कौन सा हो गया? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के अंदर कौन आए? मात्र 3-4। कौन कौन से? ईदर और, नीदर नॉर और एल्स या अदरवाइज, तीनों का इस्तेमाल एक ही जगह कर सकते हैं। और लगा दीजिए, एल्स लगा दीजिए, अदरवाइज लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं सेंटेंस आपके सामने एक एक करके बोल रहा हूँ। नंबर फर्स्ट है आपका, इसके अनुसार आपका क्या होता है कि जितने भी अल्टरनेटिव कंजक्शन हैं, जो भी आपका ईदर और का इस्तेमाल है, इसका प्रयोग हम हमेशा सकारात्मक वाक्यों में करते हैं। जो भी आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं साथियों, उसके अंदर ईदर और का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिट हियर प्रॉपरली, भैया यहाँ पर आराम से बैठ जाओ, गो अवे, या फिर यहाँ से चले जाओ। तो हम क्या कहेंगे इसे? कहता है ईदर सिट अवे, ईदर सिट हियर प्रॉपरली, सॉरी, ईदर सिट हियर प्रॉपरली और गो अवे, या तो भैया यहाँ पर बैठ जाओ फिर यहाँ से चले जाओ। तो ये किस प्रकार के वाक्यों को जोड़ने का काम करता है? सकारात्मक वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कौन? ईदर और। क्लियर है? उससे अगला वाला है आपका, जो इससे नेक्स्ट वाला है, ये है आपका नीदर नॉर। तो ये हमेशा ही नकारात्मक वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए नीदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज नॉट ए डिसऑनेस्ट बॉय, ही इज नॉट ए लायर। आमतौर पर भैया न तो वो बेईमान लड़का है और न ही वो झूठा है, तो किसका यूज करना है? नीदर नॉर का। तो ये होगा आपका he is neither dishonest nor a liar boy. He is neither dishonest not a liar boy. क्लियर है? तो इसके अंदर हमने neither nor का इस्तेमाल कर दिया। उससे जो नेक्स्ट है आपका, जो अगला वाला है आपका, ये है आपका और, एल्स और अदरवाइज। तो जो आपका और, एल्स और अदरवाइज है, इन तीनों में से आप किसी भी एक का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमेशा या तो वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सी मस्ट वीप, सी विल डाई। आमतौर पर इसका मतलब ये है कि वो भैया उसको रोना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा? मर जाएगी। तो इसमें हमने किसका यूज करना है? और का, एल्स का या अदरवाइज का। तो ये आपका होगा सी मस्ट वीप अदरवाइज सी विल डाई, या सी मस्ट वीप और सी विल डाई, या आपका सी मस्ट वीप एल्स सी विल डाई। यानी क्लियर सी बात है कि अगर तुम उसको रुलाओगे नहीं तो वो क्या होगा? मर जाएगी। इतना दुख, इतना गम उसको अपने अंदर समेट करके उसने रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप और का इस्तेमाल कीजिए, एल्स का इस्तेमाल कीजिए, या अदरवाइज का इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगला है आपका नंबर नेक्स्ट है, यह है आपका सी मस्ट वर्क हार्ड सी विल रिपेंट। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की भाई, इसलिए उसको पछतावा नहीं है। रिपेंट का मतलब पश्चाताप होता है। तो ये आपका होगा सी मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज सी मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज सी विल रिपेंट। अगर उसने मेहनत नहीं की होती या मेहनत नहीं की होगी तो उसको पश्चाताप होगा। तो जहाँ पर भी इस प्रकार के वाक्य आते हैं वहाँ पर और एल्स और अदरवाइज का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, मैंने अभी आपको जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन था, फर्स्ट वाला 4 टाइप के कंजक्शन मैंने आपको बताए, जिनमें से आपका कोऑर्डिनेट बताया, कोरिलेटिव बताया, सबऑर्डिनेट बताया और एडवर्बियल बताया। और मैंने आज जो आपको पहला वाला करवाया वो आपका कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट के मैंने 2 पार्ट आपको करवाए, जिनमें से एक आपका कौन सा था? कम्युलेटिव कंजक्शन था, और नंबर दूसरा आपका कौन सा था? अल्टरनेटिव कंजक्शन था। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। और मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये पूरी सीरीज को देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट के अंदर ये बनती है, और प्लीज़ अपना मैक्सिमम प्यार दीजिए। अगर हर आदमी, जितने भी आप लोग देखते हैं या जितने भी आप लोग वॉच करते हैं, अगर आप अपने 5-5, 2-2, 4-4, 10-10 साथियों को अगर इसे शेयर करेंगे साथियों, तो हमारी भी मंजिल बहुत निकट हमारे आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूं, और दोबारा इसका अगला पार्ट लेकर के फिर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। स्वस्थ रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। नमस्कार।